वेलकम केमिस्ट्री सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ एरियोसोल्स। आज के इस लेक्चर में हम एरियोसोल को कंक्लूड करेंगे और इसमें हम ये लेंगे कि एरियोसोल के कैसे एडवर्स इफ़ेक्ट डालता है। जो हम यहाँ पर टॉपिक लेंगे उसके अंदर सारे जो इसके बैड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हाउ एरियोसोल्स अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन। फर्स्ट है हमारा अबाउट क्लाउड फॉर्मेशन। वाटर मूव्स इनटू द एटमॉस्फेयर ऑन इवोपरेशन फ्रॉम ओशियन, रिवर, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। व्हेन द एयर containing water vapor cools below a critical temperature, it condenses into droplets, but it needs a surface to condense on, and particulates provide such a surface. If these water droplets are very small, they remain suspended in the atmosphere. Millions of such droplets hanging in the air from clouds in the sky. If the air were entirely devoid of dust and pollution, there would in fact be no cloud at all. Small droplets then combine to form large droplets which fall on the earth as rain. However, if there are too many particulates available in the air for water vapor to condense on, droplets may never become big enough in size to fall as rain or snow. Up to 4 times more droplet can be formed in polluted air than in clean air. अब सेकंड हम लेते हैं इसके अंदर, वो है हाउ एरियोसोल्स अफेक्ट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। तो टेम्परेचर और क्लाइमेट पर इनका एरियोसोल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये टेम्परेचर और क्लाइमेट पर भी अफेक्ट डालते हैं। वार्मिंग ड्यू टू ब्लैक कार्बन एरियोसोल में in fact balance the cooling effect of sulfur aerosols, the single largest contributor to cooling by particulates. The warming or cooling influence of aerosol is determined by the proportion of light scattered by aerosols to the absorbed. कि ये जो लाइट स्कैटर्ड होती है उसके ऊपर उससे ये क्लाइमेट और टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो हम लेते हैं वो है एडवर्स इफ़ेक्ट में, वो आता है कि ये एरियोसोल जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर भी अफेक्ट डालते हैं। हाउ एरियोसोल्स अफेक्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर भी इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को ये प्रभावित करते हैं। और ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये एरियोसोल जो हैं वो सनलाइट को अफेक्ट करते हैं और सनलाइट जो है वो डायरेक्टली प्लांट उसका यूज़ करते हैं और उसका फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो उसको ये कम कर देते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कम होती है तो उसके कारण ये एग्रीकल्चर पर इसका के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स की और जो एग्रीकल्चर है उसके जो क्रॉप है वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस के ऊपर बेस्ड होती है। और जब फोटोसिंथेसिस कम होता है तो फिर यील्ड भी कम मिलती है, तो उसके ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। इसके बाद हम लेते हैं वो है एरियोसोल्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसमें यह माना जाता है कि इन एरियोसोल से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होती है, किंतु ये इससे रिड्यूस तो होती है ग्लोबल वार्मिंग, पर ग्लोबल वार्मिंग का ये जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जो रिड्यूस हुई है, वो रीजनल क्लाइमेट के लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। जो रीजनल क्लाइमेट है
वो उससे बहुत अधिक प्रभावित होती है और उसका इस एरियोसोल का उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और ये वाली जो क्लाइमेट है उसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं और उसको ही हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये इसका भी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी जो है वो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट ही होता है, क्योंकि ये रीजनल क्लाइमेट के लिए बहुत डेंजरस होती है। इसलिए इसके बाद जो हम इसके अंदर लेते हैं वो है एरियोसोल्स एंड हेल्थ। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है, जो इशू है वो हेल्थ इशू ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पहले वाले लेक्चर में हमने लिया था कि एरियोसोल्स का हेल्थ के ऊपर बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो है लंग और किडनी है। इन ऑर्गन के जो टिश्यू हैं वो एरियोसोल के कारण वो टिश्यू की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत कम हो जाती है और वो टिश्यू प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। और जब वो टिश्यू प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है और हेल्थ प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलेट मैटर है, एरियोसोल है, ये सारे के सारे मोटे रूप से ये जो हमने जो पॉइंट्स लिए उन सब के ऊपर इन सब का घातक ही प्रभाव पड़ता है और ये सब एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते ही हैं। और ये जब एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं तो उसके कारण ये सब एयर को पॉल्यूट करते हैं और ये एक मेजर पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करते हैं और ये कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन को क्रिएट करने का कारण बनते हैं। तो ये थे हमारे एरियोसोल। ये इनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट थे उनको हमने यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में लिया। थैंक यू।